Hello students, welcome to Masters Concept Series. In the last lecture, we have studied about some error detection technique. उसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी सेंडर किसी भी अनरिलायबल ट्रांसमिशन मीडियम में अगर अपना कोड वर्ड सेंड करता है, देन इन दैट केस रिसीवर एंड पे अगर कोई भी बिट में कोई एरर होता है बिकॉज ऑफ सम सिग्नल एटेन्युएशन, अगर सम बिट एरर अकर्ड, देन रिसीवर कैन find out yes this code word having some error and that code word is discarded or dropped. okay, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे हैमिंग कोड. इसमें हम देखेंगे कि हाउ टू करेक्ट दैट एरर. हम यहां सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करेंगे, हम यहां पे करेक्ट भी करेंगे. तो हैमिंग कोड जो है इट्स अ नेटवर्क टेक्निक, इट इज अ मेथड इन द नेटवर्क जिसको कि इन्वेंट किया था आरडब्ल्यू हैमिंग ने, और इस मेथड का हम यूज करते हैं एरर को करेक्ट करने के लिए. ठीक है. सो हैमिंग कोड में हम देखेंगे फॉर सिंगल एरर करेक्शन. सिंगल एरर करेक्शन हम हैमिंग कोड के थ्रू कैसे करते हैं, दैट वी विल सी. k bit errors can be corrected if the minimum distance between valid code word is 2k+1. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास वैलिड कोड वर्ड हैं और उस वैलिड कोड वर्ड के लिस्ट में जो भी जितने भी कोड वर्ड हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 3. अगर 3 होगा तभी हम सिंगल एरर को करेक्ट कर पाएंगे, और उसके लिए हमने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी डेवलप किया था 2k+1. अगर k इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब कि अगर मेरे पास k इक्वल टू 1 है मींस सिंगल एरर है, तो उस केस में जो वैलिड कोड का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3. ओके. नाउ सपोज डेटा वर्ड साइज इज m बिट्स एंड पैरिटी बिट इज r, देन साइज ऑफ कोड वर्ड इज n. यहां पे अगर हमें चाहे करेक्ट करना हो चाहे डिटेक्ट करना हो, वी नीड टू अपेंड सम रिडंडेंसी बिट, और रिडंडेंसी बिट अपेंड करने से ही हम या तो करेक्ट कर पाएंगे या डिटेक्ट कर पाएंगे किसी भी कोड वर्ड को, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो m इक्वल्स टू 4 मेरे पास m इक्वल टू 4 बिट का मेरे पास मैसेज है, तो हम नंबर ऑफ मैसेज कितने जनरेट कर सकते हैं, 2 to the power 4 इक्वल्स टू 16. ये 16 मैसेज इज वैलिड. ठीक है. तो ये मैसेज क्या क्या हो सकते हैं, सी दिस इज डेटा वर्ड. जो भी मेरे पास एक्चुअल मैसेज होगा दैट इज डेटा वर्ड, और इस डेटा वर्ड को हमें कोड वर्ड में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है. तो कोड वर्ड में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब उसमें हम कोई रिडंडेंसी बिट अपेंड करेंगे, ठीक है, या इंसर्ट करेंगे. तो अगर 4 बिट का मेरे पास मैसेज है, राइट, तो 4 बिट का मैसेज से हम नंबर ऑफ मैसेज कितने जनरेट कर सकते हैं, 1 2 3 4, 0 देन 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. दिस इज माई कोड वर्ड एंड अनदर डेटा वर्ड. सेवन तक हमने लिख लिया. देन 8 9 10 11 12 13 14 15, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोड वर्ड होगा वो हमें कंप्यूट करना है फॉर दिस हैमिंग कोड. ठीक है. तो कोड वर्ड हमें कंप्यूट करना है, तो इसके लिए हमें रिडंडेंसी बिट अपेंड करना होगा इसमें डेटा वर्ड में. ठीक है. तो मेरे पास m बिट का डेटा वर्ड है, m बिट का मेरे पास डेटा वर्ड है, और अगर हमें कोड वर्ड में इस डेटा वर्ड को कन्वर्ट करना है देन वी नीड टू अपेंड r बिट का रिडंडेंसी बिट या चेक बिट. ठीक है. ठीक है. तो नंबर ऑफ डेटा वर्ड हम कितना जनरेट कर सकते हैं, 2 to the power m. दिस इज एक्चुअल मैसेज, दिस इज एक्चुअल मैसेज.
जो कि रिसीव होना चाहिए रिसीवर एंड पे। ओके, और आफ्टर एडिंग आर बिट तो इसका जो साइज हो जाएगा जो हम ट्रांसमिट करेंगे अनरिलायबल ट्रांसमिशन मीडियम में वो हो जाएगा m+r। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच बिट वी नीड, कितने बिट की हमें रिक्वायरमेंट है कोड वर्ड क्रिएट करने के लिए अगर मेरे पास m बिट का डेटा वर्ड है। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मेरे पास मान लो एक्चुअल में डेटा 40 है और हमने 3 बिट का चेक बिट अपेंड किया है। ठीक है, हम यह कुछ भी अपेंड कर सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी अपेंड कर सकते हैं क्योंकि हम यहां एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज माय वैलिड कोड वर्ड। ठीक है, दिस इज माय वैलिड कोड वर्ड और हमें सिंगल बिट एरर डिटेक्ट करना है। ठीक है, और कोड वर्ड जो है हम जानते हैं कि हम 2 पार्ट में उसको डिवाइड किए हैं, एक वैलिड कोड वर्ड एक इनवैलिड कोड वर्ड। और नंबर ऑफ कोड वर्ड जो है वो कितना पॉसिबल है, नंबर ऑफ कोड वर्ड पॉसिबल है 2 to the power n, और 2 to the power n में से कुछ वैलिड हैं कुछ इनवैलिड भी हैं। ठीक है, तो मान लो कि दिस इज माय वैलिड कोड वर्ड। अगर ये 70 रिसीव होता है रिसीवर एंड पे और सिंगल बिट एरर आता है तो सिंगल बिट किस किस कंडीशन में आ सकता है, दिस इज 1, ये सिंगल बिट एरर आया इसका मतलब ये इनवैलिड है। ओके, देन ये भी इनवैलिड कोड वर्ड है, ये भी इनवैलिड है। ठीक है, और 0001000 then 0010000 1 2 3 4 5 6 7 1000000 1000000। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनवैलिड कोड वर्ड हमने कितना जनरेट किया फॉर सिंगल बिट एरर, 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 7 जो कोड वर्ड मेरा जनरेट हुआ वो इनवैलिड है फॉर दिस कोड वर्ड। ओके, फॉर दिस कोड वर्ड वी आर एबल टू जनरेट दिस 7 इनवैलिड कोड वर्ड। इसका मतलब है कि फॉर ईच वैलिड कोड वर्ड वी कैन जनरेट n इलीगल कोड वर्ड्स। ओके, जहां पे n जो है मेरा कोडवर्ड नंबर ऑफ बिट है कोडवर्ड का, क्योंकि हमने यहां पे 7 बिट चेक बिट हमने अपेंड किया है और 4 जो है मेरा एक्चुअल मैसेज है और यहां पे मैंने 4 + 3 7 नंबर ऑफ कोडवर्ड जो मेरा जनरेट हुआ है 7। तो अगर मान लो n कोडवर्ड होगा, n बिट का कोडवर्ड है। ओके, तो फॉर n बिट कोडवर्ड के लिए नंबर ऑफ इलीगल कोडवर्ड जो जनरेट होगा किसी भी वैलिड कोडवर्ड के लिए वो n हो जाएगा। तो इसका मतलब ईच वैलिड कोडवर्ड कैन जनरेट n+1 कोडवर्ड इंक्लूडिंग वैलिड। ठीक है, जिसमें से n जो है वो इनवैलिड है और 1 वैलिड है। एंड 4 2 to the power m एक्चुअल मैसेज, क्योंकि हम एक ही कोडवर्ड की बात कर रहे हैं, एक ही मैसेज की बात कर रहे हैं। अगर हम 2 to the power m मैसेज की बात करें देन दिस इज 2 to the power m। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power n। ओके, यहां पे 2 to the power n जो है वो नंबर ऑफ कोडवर्ड है जो कि हम जनरेट कर सकते हैं आफ्टर एडिंग और अपेंडिंग चेक बिट और रिडंडेंसी बिट। ठीक है, यहां पे n क्या है, n है आपका m+r। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहां पे मेरा n+1 इंटू 2 to the power m इज लेस देन इक्वल टू 2 to the power n। यहां पे n जो है वो है मेरा m+r देन +1 लेस देन इक्वल्स टू
2 to the power n डिवाइडेड बाय 2 to the power m, इसका मतलब m प्लस r प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 to the power r। तो ये जो मेरा कंडीशन बना m प्लस r प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power r, इस कंडीशन से हम जनरेट कर सकते हैं कि अगर मेरा एक्चुअल मैसेज m बिट का है तो उसमें हम हाउ मेनी नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट वी कैन अपेंड। जैसे यहां पे मेरा m इक्वल्स टू 4 था, ओके तो m इक्वल टू 4 था, तो इसको हम इस कंडीशन में डालते हैं 4 प्लस r प्लस 1, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power r। अब हम लेते हैं r इक्वल्स टू, और वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए r के हर उस वैल्यू के लिए। अगर हम r इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो 5, दिस इज 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 to the power 0, दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड, देन r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो 5 प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 to the power 1, ये भी वैलिड नहीं है, देन r इक्वल्स टू 2, 5 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power 2, ये भी वैलिड नहीं है, देन r इक्वल्स टू 3, तो 5 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2 to the power 3, तो ये वैलिड है, दिस इज वैलिड कोड वर्ड, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। 5 प्लस 3 8 इज लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ बिट जनरेट कर सकते हैं हर कोड वर्ड, हर इस डेटा वर्ड के लिए, कि इस डेटा वर्ड में नंबर ऑफ कितने बिट हम अपेंड कर सकते हैं। अगर अभी हमने यहाँ m इक्वल्स टू 4 लिया है, अगर हमको m इक्वल्स टू 5 लेना पड़े तो यहाँ m प्लस r प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power r। अगर मेरे पास m इक्वल टू 5 बिट है, 5 बिट का मैसेज है, तो 5 प्लस 1 6 प्लस, और यहाँ पे अगर हम r इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो 6 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 2 to the power 0, ये होल्ड नहीं कर रहा है, देन r इक्वल्स टू 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 7 लेस देन इक्वल टू, ये भी होल्ड नहीं कर रहा है, देन r इक्वल्स टू 2, देन 6, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, दिस इज 2 to the power 2, ये भी होल्ड नहीं किया, देन r इक्वल्स टू 3 लेंगे, 5 प्लस 1 6 प्लस 3 2 to the power 3, ये भी इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, देन r इक्वल्स टू 4, 5 प्लस 1 6 प्लस 4, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 to the power 4, दिस इज वैलिड। तो अगर 5 बिट का अगर मेरा मैसेज होता है तो वी हैव टू टेक 4 बिट रिडंडेंसी बिट, 4 बिट, ठीक है। इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं रिडंडेंसी बिट, ओके। एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एट विच लोकेशन दिस आर बिट्स शुड बी इंसर्टेड इनटू द डेटा वर्ड, ओके। उसके लिए कुछ फॉर्मूला है दैट वी विल सी। तो हमने यहां क्या देखा कि सपोज डेटा वर्ड साइज m बिट्स, देन साइज ऑफ कोड वर्ड इज दिस n, and the parity bits are located at position number that are power of 2। जो मेरा कंडीशन था वो क्या था, m प्लस r प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 to the power r। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो मेरा पैरिटी बिट है वो 2 to the power के फॉर्म में हम जनरेट कर रहे हैं यहां, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज द पोजिशन in the this is the position of the parity bit in the data word। वो जो है 2 to the power के फॉर्म में रहेगा, जैसे या तो फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा डेटा वर्ड के, फिर या सेकेंड या फोर्थ 8 16, ये सभी जो है 2 to the power के फॉर्म में है, और जो रिमेनिंग पोजीशन बच जाएगा उस पोजीशन पे
मेरा मैसेज लाइक करेगा। ठीक है, तो इसको भी हमें जनरेट करना होगा कि पैरिटी बिट क्या होगा। हमने तो फाइंड आउट कर लिया कि हमारा पैरिटी बिट कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पैरिटी बिट। तो पैरिटी बिट हमें जनरेट करना है, उसके लिए क्या करना होगा कि जो इनिशियली क्या है कि हमारे पास पैरिटी बिट हमारे पास नहीं है। ठीक है, और जो भी नंबर ऑफ बिट्स हैं 4 बिट मैसेज के, अगर हम मैसेज बिट 4 की बात करें तो, बिट 4 बिट मैसेज की बात करें तो उस केस में क्या होगा कि उस 4 बिट मैसेज से ही हमें पैरिटी बिट कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी, दिस इज माय डेटा वर्ड एंड दिस आर माय कोड वर्ड। तो ठीक है, सी, हम पहले एक टेबल बनाते हैं और एक डेटा वर्ड को हम उसको पोजीशन करते हैं। जैसे दिस इज B1, ये है मेरा फर्स्ट बिट का पोजीशन। दिस इज B2, B3, देन B4, B5, B6, B7। हमने यहाँ m इक्वल्स टू 4 बिट लिया है। अगर m इक्वल्स टू 4 बिट लेंगे तो डेटा चेक बिट कितना हो जाएगा? 3 बिट का। और चेक बिट का पोजीशन क्या क्या होगा? 2 to the power 0, 2 to the power 1 एंड 2 to the power 2। ओके, तो ये मेरा बिट पोजीशन है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। ओके, ठीक है, और मान लो कि मेरा जो मैसेज है वो है M1, M2, M3, M4 और मेरा जो रिडंडेंसी बिट है वो R1, R2, R3। तो जो R1 है वो यहाँ लाई करेगा, राइट। हम यहाँ इसको मेंशन करते हैं। पैरिटी बिट को हम मानते हैं P1, दिस इज P1 एंड दिस इज P2, देन दिस इज मैसेज M1, देन दिस इज P3, दिस इज पैरिटी बिट क्योंकि फोर्थ पोजीशन है। देन M1 के बाद M2, M3, M4। ओके, ठीक है। सपोज माय मैसेज, मेरा जो मैसेज है क्या होगा, मान लो हमें जनरेट करना है इसके लिए 1011 के लिए हम चाहते हैं कोडवर्ड जनरेट करें। तो 1011 और हमें जो पैरिटी बिट जनरेट करना है वो हमें M1, M2, M3, M4 की ही हेल्प से जनरेट करना है। अब ये मैसेज का पोजीशन क्या है इस कोडवर्ड में? ये है 3rd पोजीशन, इसका है 5th पोजीशन, इसका है 6th पोजीशन, इसका है 7th पोजीशन। तो 3rd पोजीशन को हम अगर 2 to the पावर के फॉर्म में लिखना हो तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 to the पावर 0 प्लस 2 to the पावर 1, इसका मतलब 1 प्लस 2, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद 4, देन 5 को हमें 2 to the पावर के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? 2 to the पावर 0, 2 to the पावर 1 मीन्स 2 1 3 या 2 to the पावर 2, 2 2 4 1 5, 1 प्लस 4, इस तरह से लिख सकते हैं 5 को। देन 5 के बाद 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the पावर 1 प्लस 2 to the पावर 2 मीन्स 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 6, इसके बाद क्या है? 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the पावर 0, 2 to the पावर 1 प्लस 2 to the पावर 2, तो दोनों 4, 1 प्लस 2 प्लस 4। ओके, तो ये जो 1 2 1 4 2 4 1 2 4 ये है पैरिटी बिट का पोजीशन, राइट।
और ये जो हमने लिया है 3, 5, 6, 7, ये है मैसेजेस। ये मैसेजेस बिट, ये मैसेज बिट जो है अफेक्ट करेगा पैरिटी बिट को, ठीक है। तो अगर हमको पैरिटी बिट लेना है तो यहां पे हमें मॉडुलो अर्थमेटिक का यूज करना होगा, मॉडुलो टू अर्थमेटिक का यूज करना होगा। जैसे हमें P1 यूज करना है, P1 को कौन कौन मैसेज बिट इफेक्ट कर रहा है, तो थर्ड 3 कर रहा है, ठीक है, देन 5 कर रहा है, देन 7 कर रहा है, ओके। तो ये कौन कौन कर रहा है इसको, 3, 5, 7 से ये अफेक्टेड हो रहा है। देन P2 के केस में क्या है, P2 पोजीशन ये है 2, 2, 2, 2, ये 2 है क्या, 3, 2 है 3, देन 2 किसकी वजह से हो रहा है, 6 की वजह से हो रहा है, देन 6 के बाद 7 की वजह से हो रहा है, 3, 6, 7, देन P3 को कौन अफेक्ट कर रहा है, कौन सा मैसेज बिट अफेक्ट कर रहा है, P3 को कर रहा है P3 नहीं, P4 पोजीशन इसका P4 है। तो इसको 4 को कौन कौन कर रहा है, 4 को कर रहा है 5, देन 6, देन 7, 5, 6, 7, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ मैसेज बिट है। तो P1 को कंप्यूट करना है तो थर्ड, फिफ्थ और 7th बिट के पोजीशन पे जो भी मैसेज बिट है उसके बीच हम मॉडुलो अर्थमेटिक करेंगे। तो 3, 5, 7, दिस इज 3, दिस इज 1 XOR, देन 5, 0, देन 7, दिस इज 1। नाउ P2 को कौन कर रहा है, 3, 6, 7, 3 क्या है 1, देन 6, 1, देन 1, देन 5, 6, 7, 5, 6, 7 है तो 0 XOR 1 XOR 1। तो P1 क्या होगा, 1 XOR 0 XOR 1, 1, 1, 0, तो P1 हो जाएगा 0, देन सिमिलरली 1, 1, 0, 0, 1, 1, P2 हो जाएगा 1 और P4 1, 1, तो P4 हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम अपना कंप्यूट कर सकते हैं कोड वर्ड्स, राइट। तो हमारे पास जो टेबल है उसको फिल करना पड़ेगा। तो फिल करना पड़ेगा तो क्या क्या होगा यहाँ, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C 1, देन 0, 1, 1, अब बाकी पैरिटी बिट P1, P2, P3, P4। तो ये पैरिटी बिट क्या है, ये पैरिटी बिट है 0, देन 1, 2, 3 और मैसेज है 1, 0, 1, 1। इन सिमिलर मैनर वी हैव टू जनरेट होल कोड वर्ड। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में 0, 0, 0, 0, इसके लिए तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। 0, 0, 0, 1 के केस में क्या होगा वो हम उसी मेथड से निकाल सकते हैं, इस मेथड से M3, M5, M7। तो हम इसको एक जनरलाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि P1 इक्वल्स टू क्या होगा, P1 इक्वल्स टू 3, 5, 7 है, तो P1 इक्वल्स टू M3 XOR M5 XOR M7, then P2 equals to 3, 6, 7 M3 XOR M6 XOR M7 and third parity bit होगा M5 XOR M6 XOR M7, ठीक है। इस मेथड से हम कंप्यूट कर सकते हैं पैरिटी बिट और उससे हमारा कोड वर्ड भी जनरेट हो जाएगा, राइट। तो उस मेथड से हम जितने भी हमारे पास डेटा वर्ड्स हैं उन सब के लिए हम कोड वर्ड जनरेट कर सकते हैं, राइट। और ये जो मेरा लिस्ट ऑफ डेटा वर्ड्स हैं, ये दिस ऑल आर वैलिड कोड वर्ड्स। ये
इससे जो जनरेट हो रहा है कोड वर्ड ये वैलिड है, इससे जो जनरेट होगा कोड वर्ड वो वैलिड होगा। इसका मतलब कि 2 to the power 4 हम देख रहे हैं 16 कोड वर्ड यहां जनरेट कर पा रहे हैं जो कि वैलिड है, और 2 to the power n था, मींस 2 to the power 7 जो कोड वर्ड थे, ओके, 2 to the power 7 माइनस 2 to the power 4, इतने कोड वर्ड जो होंगे इनवैलिड कोड वर्ड होंगे, ठीक है। और जितने भी वैलिड कोड वर्ड हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे इसके बीच का डिस्टेंस जो जनरेट होगा कोड वर्ड, इसके बीच का डिफरेंस, जो भी कंबाइनली हम इस लिस्ट में डिफरेंस निकालेंगे और जो भी मिनिमम डिस्टेंस हमें आएगा हमारे पास, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, क्योंकि दिस कोड वर्ड इज इन्वेंटेड बाय हैमिंग, R.W. हैमिंग, और उन्हीं के अकॉर्डिंग कि अगर हम कोड वर्ड के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं हैमिंग डिस्टेंस, और जो लिस्ट ऑफ कोड वर्ड है हमारे पास उनके बीच अगर हम डिस्टेंस निकालें और जो मिनिमम डिस्टेंस हमें मिलेगा, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, दैट मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड, दैट लिस्ट हैमिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम सिंगल एरर करेक्शन कर रहे हैं, सिंगल बिट एरर करेक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3। अगर आप यहां कोडवर्ड जनरेट करते हो, जैसे अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो दिस इज, इसके बीच का डिस्टेंस है 4, दिस इज नॉट मिनिमम, बट अप टू जो 3 होगा, 3 से कम नहीं होगा ये मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। जैसे अब 0001 के लिए अगर हम कंप्यूट करें, 0001 के लिए कंप्यूट करें, एक और टेबल हम बनाते हैं यहाँ, और 01, ठीक है, ये है मेरा B4, जो मेरा हम ले रहे हैं 0001 के लिए। इसके लिए अगर हम कोडवर्ड जनरेट करें तो कोडवर्ड क्या होगा, P1 इक्वल्स टू M3 M5 M7, तो P1 इक्वल टू थर्ड मैसेज, 5th एंड 7th, थर्ड वन है ये, ओके, M3 M5 एंड M7, M3 क्या है 0, M5 क्या है 0, M7 क्या है 1, तो इसके लिए P1 जो जनरेट होगा वो होगा 1, और P2 के केस में क्या है, थर्ड 6th एंड 7th मैसेज, P2 के केस में थर्ड 6th 7th मैसेज, दिस इज थर्ड देन 6th देन 7th, तो ये हो रहा है आपका 1, और थर्ड पैरिटी निकालना है 5th मैसेज, 6th मैसेज एंड 7th मैसेज, 5th 6th 7th, 5th 6th 7th, 0 1 1, 0 1 1 निकालेंगे क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा कोडवर्ड जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 1 1 0 0 0 0 1, ठीक है, 1 1 4 0 1, 1 1 4 0 1, 1 2 3 4 5 6 7, इनके बीच का डिस्टेंस 3 है, मतलब मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो हमें 3 ही मिलेगा। यू कैन कंप्यूट होल कोडवर्ड एंड यू कैन सी मिनिमम 3 होगा, और मिनिमम से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और वो जो 3 होगा मिनिमम, उसी के बेस पे हम सिंगल एरर करेक्शन डिसाइड करेंगे कि यस अप टू 3 एरर, अगर वैलिड कोड वर्ड के बीच का डिस्टेंस अगर 3 होता है तो वो सिंगल बिट एरर को करेक्ट कर सकता है, 4 भी होगा डिस्टेंस तो भी वो सिंगल बिट एरर को करेक्ट करेगा, मींस अप टू 3 होना चाहिए, 3 से अगर कम होगा, जैसे अगर 2 डिस्टेंस होगा तो वो सिंगल बिट एरर को करेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैमिंग डिस्टेंस, इस केस में है 3, राइट।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स इज द नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स कैन बी डिनोटेड बाय दिस, इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं हैमिंग डिस्टेंस को। और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर्स इन अ सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मेरा डेटा वर्ड है, दिस डेटा वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू द कोड वर्ड and this code word is transmitted on the unreliable transmission medium, जहाँ पे receiver will check this code word and identify whether any error is occurred in this stream of bit or not। ठीक है, तो मान लो कि अनरिलायबल ट्रांसमिशन मीडियम अगर हम इस बिट को सेंड, इस सीक्वेंस ऑफ बिट को सेंड करते हैं, तो मान लो इसका जो थर्ड बिट है, दैट थर्ड बिट विल बी करप्टेड। ओके, सो 0110011 ये मेरा कोड वर्ड है, 0110011। ओके, एंड दिस इज पैरिटी बिट, दिस इज सेकेंड पोजीशन का पैरिटी बिट, देन दिस इज मैसेज, देन दिस इज P4, देन दिस इज M5, देन M6, M7। ठीक है, और जो मेरा पैरिटी बिट हमने कंप्यूट किया था वो था 0, दिस इज P21 एंड P4 इज 0। एट द रिसीवर एंड वी विल कैलकुलेट सिंड्रोम। सिंड्रोम में क्या होगा कि ये कंप्यूट करेगा M3 XOR M5, M3 M5 देन M7, जो सेम हमने पैरिटी बिट के लिए हमने कंप्यूट किया था, और उसके साथ XOR P1, देन S2 M3 XOR M6 XOR M7 देन P2, and S3 equals to M3 XOR M5 XOR M6 XOR M7 देन P3। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि S1 इक्वल्स टू M3 M5 M7, M3 M5 M7, और मान लो कि इसको जो हमने सेंड किया तो M3 इज करप्टेड, 0 1 देन 0 देन 0011। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ये M3 है, देन दिस इज M4 M5 M6 M7, दिस इज M3 5 6 7 पोजीशन। ठीक है, M3 क्या है 0, देन M5 भी है 0, देन M7 है M3 M5 M7 है 1, और XOR P1 क्या मेरा है 0, इट इज इक्वल टू 1, देन S2 क्या है M3 M6 M7, M3 क्या है 0 एंड M6 है 1 एंड M7 भी है 1, देन P2 क्या है 1 इक्वल्स टू 1 1 1 इक्वल्स टू 1, देन S3 क्या है M5 M6 M7 0 XOR 1 XOR 1 XOR P4, फोर्थ पोजीशन का पैरिटी बिट इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे, मीन्स S3 S2 S1 क्या है, S3 S2 S1 0 1 1 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब थर्ड पोजीशन का जो बिट है विच इज करप्टेड। ठीक है, दिस वन इज करप्टेड, तो रिसीवर क्या करेगा, थर्ड पोजीशन वाले बिट को 0 1, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड को 0 को 1 कर देगा, देन 0011 विल बी रिसीव्ड, और रिसीवर क्या करेगा, जो भी पैरिटी बिट है 2 to the power 0 2 to the power 1 एंड 2 to the power 2, इनको 0 1 0 को रिमूव कर देगा, रिमूव पैरिटी बिट, तो पैरिटी बिट है 0 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, देन 1
this 0 will removed, then 0 1 1, 0 1 1, this is actual data, this actual data is received at the receiver end. In this manner, using Hamming code, receiver can identify the position of the erroneous bit, and this is single bit error, so he will just flip the bit. अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा. ठीक है? ओके. Now we will see Hamming code we have to design for m equals to 5. अगर इससे पहले हमारा क्या था मैसेज, m equal to 4 हमारा मैसेज का साइज था 4 बिट. अब हम यूज़ करेंगे 5 बिट. अब 5 बिट के लिए रिडंडेंसी बिट क्या होना चाहिए और चेक बिट क्या होना चाहिए, तो हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे. m प्लस r प्लस 1 शुड बी लेस दैन इक्वल्स टू 2 टू द पावर r. यहाँ पे मेरा मैसेज बिट है 5, इसका मतलब 5 प्लस r प्लस 1 लेस दैन इक्वल्स टू 2 टू द पावर r होना चाहिए. तो r इक्वल्स टू अगर मान लो 3 लेते हैं, ठीक है, 5 1 6 6 प्लस 3 लेस दैन इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, ये इनवैलिड होगा. 9 इज लेस दैन इक्वल टू 8. अगर हम r इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो 6 प्लस 4 इज लेस दैन इक्वल टू 2 टू द पावर 4. ठीक है, दिस इज करेक्ट. इसका मतलब हमें 4 बिट चाहिए चेक बिट के लिए. ठीक है, तो मैसेज है मेरा 5 बिट का, तो कोडवर्ड का साइज क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू r 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9 बिट. 9 बिट का हमारा कोडवर्ड का साइज हो जाएगा. ओके, तो अगर हम 9 बिट का अगर हम फॉर्म करें मैसेज कोडवर्ड, तो सी दिस इज बिट पोजीशन b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 एंड b9. तो जो पोजीशन है 2 टू द पावर 0, दिस इज फॉर पैरिटी बिट p1, दिस इज पैरिटी बिट p2, फोर्थ पोजीशन है पैरिटी बिट, एंड दिस इज 2 टू द पावर 3 8, दिस इज पैरिटी बिट 8. ठीक है, और p1 p2 दिस इज मैसेज, थर्ड पोजीशन है मैसेज का, दिस इज m5 m6 m7 m9. इस तरह से हम लिख देते हैं ताकि आइडेंटिफाई करने में इजी हो. ओके, और मान लो m3 है 0 0 0 0 0. एक हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और 5 बिट से रिलेटेड जो भी मैसेज है उसका हम पैरिटी बिट कैलकुलेट करेंगे. फिर 0 0 0 0 1, देन 0 0 0 0 सॉरी 1 0, देन 0 0 0 1 1, ये अप टू 16 तक जाएगा. ठीक है, सो नाउ वी नीड टू कंप्यूट p1 p2 p4 एंड p8. ठीक है, हम जानते हैं p1 डिपेंड करता है 3 5 7 पे, उसके बाद 8th पोजीशन जो है वो पैरिटी बिट का है. नाउ वी नीड टू चेक क्या ये 9th पोजीशन के लिए ये वैलिड है कि नहीं p1. तो p1 जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, 3 5 एंड 7 पे. 8th ऑलरेडी पैरिटी बिट का पोजीशन है, तो हम 9th लेंगे. 9 किस पे, 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 3 मीन्स 1 प्लस 8. इसका मतलब p1 जो है 9th पे डिपेंड करता है, तो 3 5 7 9. ठीक है, तो p2 किस पे डिपेंड करेगा, p2 डिपेंड करता है 3 6 7 पे, हमने पहले भी कंप्यूट कर लिया. 3 6 7 8 और 9 बचा. 8 पैरिटी बिट का पोजीशन है, तो 9 1 और 8 है, तो p2 डिपेंड नहीं करता है. देन फोर्थ पोजीशन पर का जो पैरिटी बिट है वो किस पे डिपेंड करता था,
5 6 7 पे, 5 6 और 7 पे, ठीक है। अब 9 पे डिपेंड करता है, 8 तो पैरिटी बिट का पोजीशन है, तो 9 पे भी डिपेंड नहीं करता है क्योंकि 1 + 8 है, तो ये 5 6 7 ही होगा P4। नाउ P8, अब P8 किस किस पे डिपेंड करता है, हमको सारे पोजीशन कंप्यूट करने पड़ेंगे। तो मेरा जो पोजीशन है 1 2 3, 3 नहीं होगा, देन 5 भी नहीं होगा, देन 6 भी नहीं होगा, देन 7 भी नहीं होगा, 8 तो होगा नहीं, 9 जो है वो है 2 to the power 0 + 2 to the power 3 मीन्स 8। इसका मतलब 8 P8 जो है, P8 सिर्फ 8th पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, राइट, ठीक है। तो 3 5 7 9 का हम एक्सॉर करेंगे, 3 5 7 9, पहले हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं। 3 5 7 9 क्या होगा, 1, तो P1 जो है 1 होगा। सिमिलरली P2 है 3 6 7 3 देन 6 7, ये हो गया 0, तो 3 6 7, देन P4 5 6 7, P4 है 5 6 7, P4 है 5 6 7, 1 है, तो P4 यहाँ सॉरी 5 6 7 0 है, तो 0, ठीक है। और तो P8 जो है वो 2 to the power 0 + 2 to the power 3 8 इक्वल्स टू यहाँ 9 है, देन इट डिपेंड ऑन 9th बिट, तो P8 जो है वो 9th बिट पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स 1, तो ये इसका जो है कोड वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इन सिमिलर मैनर वी कैन जनरेट ऑल द पैरिटी बिट्स फॉर दिस मैसेजेस, ओके। वेल स्टूडेंट्स, ये था हमारा हेमिंग कोड का लेक्चर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और जो इसके बाद जो हम लेक्चर देखेंगे हेमिंग कोड के बाद, वो हम स्टार्ट करेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ये हमारा फ्लो कंट्रोल के अंदर आएगा। अब तक हमने फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, इसमें हमने डिटेक्शन और करेक्शन दोनों देखा है। अब इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी फ्लो कंट्रोल, और अप टू हियर वी हैव completed, okay. So thank you students, we will meet in the next video.